हेलो फ्रेंड्स, प्लेसमेंट प्रिपरेशन क्वेश्चंस में ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है, मीन्स ड्राई रन करना है, और फिर देन ये बताना है कि जो ऑप्शंस गिवन है ए बी सी एंड डी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मीन्स इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप जो मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ इस टाइप के, उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने विजिबल होगा वीडियो में, आप वीडियो को पॉज करके और फर्स्ट उस क्वेश्चन को पहले आप अपने एंड पे सॉल्व करने का ट्राई करें। देन अगर नहीं बनता है तो अगेन वीडियो को प्ले करें, और देन वीडियो में आगे जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा वो सॉल्यूशंस आप देखें कि क्या आपने सही किए हैं या नहीं। अगर आपने सॉल्व किया है तो क्या आपने सही किया है या गलत, या फिर अगर आपसे नहीं हो पाया है तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ देखेंगे तो आप उतना अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे जितना लर्न करना चाहिए। तो फर्स्ट आप अपने एंड पर ट्राई करें क्वेश्चंस को, उसके बाद ही सॉल्यूशन को सुने। इसलिए ऑलवेज क्वेश्चन डिस्प्ले होने पे वीडियो को पॉज करें और फर्स्ट आप उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करें। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ध्यान देने वाला वो है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, एक्स के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट। नॉट हमारा एक ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर होता है नॉट हमारा, लॉजिकल ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है, ट्रू को फॉल्स करना या फिर फॉल्स को ट्रू करना। अब एक्स है तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 12। एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चंस में, प्रोग्रामिंग के अंदर जीरो का मीनिंग होता है फॉल्स। अदर देन जीरो जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर वो नेगेटिव वैल्यू भी हैं तब भी वो क्या होती है, ट्रू होती है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 12। 12 का मतलब क्या होता है, ट्रू। उसके आगे क्या लगा हुआ है, नॉट। तो ये नॉट क्या कर देगा, उसको फॉल्स बना देगा। तो 12 जो ट्रू था उसको नॉट ने क्या बना दिया, फॉल्स बना दिया। मतलब ये जो नॉट एक्स है इसकी वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, फॉल्स का मतलब कितना होता है प्रोग्रामिंग में, जीरो। अब इसकी ध्यान से देखिए, इसके आगे एक नॉट और लगा हुआ है। अब बहुत सारी बार गलती हो जाती है कि हम क्या सोचेंगे, इस जीरो को पहले हम एंड करवा दें किसके साथ, वाई के साथ, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका फिर हम नॉट कर देंगे। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो सकती है, उससे आपका आंसर पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा। उसमें आप क्या करेंगे, आप जीरो को एंड करेंगे वाई के साथ, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर उस फॉल्स को आप क्या करेंगे, नॉट के साथ ट्रू कर देंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, ये जो हमारा डबल एंड ऑपरेटर है ये बाद में सॉल्व होगा, पहले कौन सॉल्व होगा, नॉट। तो जिस तरीके से इस x को जो कि 12 था उसको क्या किया, फॉल्स किया इस नॉट ने, उस फॉल्स को अगेन ये जो बाहर वाला नॉट है ये ट्रू बना देगा। मतलब क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो ये जो दोनों नॉट आपके सामने गिवन है, इन दोनों नॉट को अगर मैं x के ऊपर अप्लाई कर दूंगा, एक तरीके से आप इस तरीके से भी दे सकते हो कि नॉट से नॉट कैंसिल हो जाएगा तो x जो है वही रहेगा, मतलब x ट्रू ही रहेगा। तो एट द एंड कंक्लूजन ये है कि x हमारा क्या है, ट्रू। y की वैल्यू कितनी है, ट्रू, तो y भी कितना है, ट्रू। जब दोनों ही ट्रू हैं एंड ऑपरेटर के साथ तो आंसर क्या होगा, ट्रू। मतलब इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। और इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कौन सा वाला प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। इसका मतलब किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, x। और x की वैल्यू हमारे प्रोग्राम में कितनी गिवन है, 12। मतलब इस प्रोग्राम का करेक्ट आंसर होना चाहिए 12। तो आइए हम देखते हैं कि क्या हम करेक्ट सॉल्व कर रहे हैं इसको। यस, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या है, 12। मतलब हमने इसको करेक्टली सॉल्व किया है। एक्सप्लेनेशन को आप रीड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी सेम यहाँ पर मैंने लिखा भी है आपके लिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और यूज किया गया, हैश डिफाइन। हैश डिफाइन क्या होता है मैंने आपको बताया है पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी। हैश डिफाइन हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप कोई भी डेफिनेशन अपने प्रोग्राम में दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ये दी है कि स्क्वायर ऑफ एक्स अगर हमारे प्रोग्राम में कहीं मिलता है तो उसको हमें रिप्लेस करना है किससे, x इंटू एक्स से। हैश डिफाइन का मैक्सिमम टाइम यूज किया जाता है कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने प्रोग्राम में पाई नाम का कोई कांस्टेंट यूज करना चाहता हूँ, पी आई। अब पाई हम समझते हैं कि पाई की वैल्यू जो है एक मैथ्स में एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू लाइक 3.14, राइट, 22/7 भी बोल सकते हैं हम। लेकिन हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हर जगह वैल्यू लिखने के बजाय पूरे प्रोग्राम में पी आई लिख सकते हैं, और यहाँ ऊपर हम लिख देंगे हैश डिफाइन पी आई स्पेस 3.14। तो उससे होगा ये कि जब मेरा कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा उससे पहले, मतलब प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले
थ्रू आउट मेरे प्रोग्राम में जहां भी कैपिटल पी आई लिखा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 3.14 से। तो हैश डिफाइन बेसिकली यूज होता है कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू टाइप का कांस्टेंट डिफाइन किया, या बोल सकते हैं न्यू टाइप की डेफिनेशन दी है। स्क्वायर ऑफ एक्स को मुझे रिप्लेस करवाना है किससे, एक्स इंटू एक्स से। मतलब मेरे प्रोग्राम में जहां पे भी स्क्वायर ऑफ एक्स मिलेगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, एक्स इंटू एक्स से। तो देखते हैं हम कि हमारे वॉइड मेन के अंदर ये देखिए आप, स्क्वायर ऑफ 3, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 3। तो स्क्वायर ऑफ एक्स किससे रिप्लेस होता है, एक्स इंटू एक्स से। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती ये कर देते हैं कि स्क्वायर ऑफ 3 मतलब 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 मतलब कितना, 9, और 36/9 कितना होता है, 4। तो कुछ लोग यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि इस प्रोग्राम का आउटपुट कितना होगा, 4। बट ये आपका गलत एजम्पशन है, इस प्रोग्राम का आउटपुट 4 नहीं होगा। आइए देखते हैं क्यों नहीं होगा। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, यहाँ पर हैश डिफाइन का यूज करके अगर आपने को डेफिनेशन दी है तो वो एज इट इज रिप्लेसमेंट होता है विदाउट इवेल्युएशन। आपने क्या किया, एक्स इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 3 को सॉल्व करके 9 कर दिया। आपको सॉल्व नहीं करना है कुछ, आपको एग्जैक्टली जैसा हैश डिफाइन में लिखा गया है सेम वैसा ही रिप्लेसमेंट करना है। तो एक्चुअल में रिप्लेसमेंट के बाद ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा बनने वाला है, 3 इंटू 3 ऐसा, ना कि 36 डिवाइड बाई 9। स्क्वायर ऑफ 3 को आपको रिप्लेस करना है किससे, 3 इंटू 3 से, ना कि 9 से। क्लियर गिवन है, स्क्वायर ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है एक्स इंटू एक्स से। तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप एज इट इज रिप्लेस करेंगे। अब आप बताइए मुझे कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है, आई इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3 इंटू 3, तो इसमें आप पहले 3 इंटू 3 करेंगे या पहले 36 को डिवाइड बाई 3 करेंगे। देखिए, दो ऑपरेटर इस स्टेटमेंट में यूज किए गए, वैसे 3 है, असाइनमेंट भी है, बट इक्वेशन में दो ऑपरेटर हैं, एक है मल्टीप्लीकेशन और एक है डिवीजन। दोनों का ही प्रेसिडेंस सेम होता है। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी से ये डिसाइड होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। लेकिन हमारे सामने एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो दो ऑपरेटर हमारे सामने हैं दोनों का ही प्रेसिडेंस सेम है। तो उस केस में फिर हम किसको देखते हैं, एसोसिएटिविटी। तो डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन की एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। मतलब हम लेफ्ट टू राइट इसको रीड करेंगे और जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाने में यहाँ पर पहले कौन आ रहा है, डिवाइड। तो इसीलिए मैं 36/3 को पहले सॉल्व करूंगा। तो एक्चुअल में ये इक्वेशन फिर क्या बनने वाली है, 36/3 कितना होता है, 12। और उसके बाद फिर क्या बचा है, 12 इंटू 3। तो नेक्स्ट हमारा होगा आई इक्वल टू 12 इंटू 3, और 12 इंटू 3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना होता है, 36। ये 36 किसमें स्टोर हो जाएगा, आई में। और फिर जब आप प्रिंट की हेल्प से आई की वैल्यू प्रिंट करोगे तो कितना प्रिंट होगा, 36। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट दोस्तों 4 नहीं होगा, कितना होगा, 36। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। हम देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट 36 है। यस, करेक्ट। क्लियर है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन को रीड भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सिंपल सा है। एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाया गया है पी। पॉइंटर किसके लिए होते हैं, पॉइंट करने के लिए। किसको पॉइंट करते हैं, कैरेक्टर्स, सॉरी, पॉइंटर्स किसको पॉइंट करते हैं, एड्रेसेस को। यहाँ पर मैंने कौन सा पॉइंटर बनाया है, कैरेक्टर पॉइंटर। मतलब मैं इसके थ्रू क्या पॉइंट करवा सकता हूँ, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी स्ट्रिंग में पॉइंट करवा सकता हूँ। तो मैंने कैरेक्टर पॉइंटर बनाया पी। उसके बाद फिर मैंने पी को एक स्ट्रिंग पॉइंट करवाई हेलो। इसका मतलब ये है कि मेरी मेमोरी में हेलो नाम की स्ट्रिंग कहीं पे स्टोर है, और वो स्ट्रिंग जहां पर भी स्टोर है मेमोरी में, उस जगह का एड्रेस किसके पास है, पी के पास। तो पॉइंटर का सीधा सा काम होता है किसी को पॉइंट करना, इसीलिए उसका नाम होता है पॉइंटर। तो यहाँ पे पी नाम का जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, हेलो को। अब देखिए ध्यान से, प्रिंटफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, परसेंटाइल सी। परसेंटाइल सी किसके लिए होता है, कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। अगर परसेंटाइल एस होता मतलब हम स्ट्रिंग को प्रिंट करने की बात करते हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ किसको प्रिंट करने की बात कर रहे हैं, किसी कैरेक्टर को। अब देखते हैं कि किस कैरेक्टर को प्रिंट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप जब आगे जाके देखेंगे प्रिंटफ के अंदर, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लिखा हुआ है। पहले स्टार, देन फिर एम्परसेंड, फिर स्टार, और देन फिर पी। तो यहाँ पर हम समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में प्रिंट करना क्या है। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर दो टाइप के ऑपरेटर यूज हैं, एक स्टार और एक एम्परसेंड। स्टार जो हमारा होता है वो किसके लिए होता है, डी रेफरेंस के लिए, और एम्परसेंड किसके लिए होता है, रेफरेंस के लिए। एड्रेस, एम्परसेंड मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ना, इसका काम क्या होता है, एड्रेस बताना। एड्रेस बताना मतलब क्या बताना, एड्रेस को हम एक नाम से और जानते हैं, रेफरेंस। रेफरेंस मतलब क्या होता है, एड्रेस। और स्टार क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, डी रेफरेंस। ठीक है। तो तब देखिए, अगर जस्ट एज्यूम कि सिर्फ स्टार पी लिखा होता, सिर्फ स्टार पी, इसके बाद जो ये आपका ऑपरेटर है
एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और उसके बाद जो एक और स्टार है, सपोज ये दोनों नहीं होते, सिर्फ कितना होता, सिर्फ कितना लिखा होता, स्टार पी। अब देखिए स्टार पी जो आपका डी रेफरेंस ऑपरेटर है, इसको हम पॉइंटर ऑपरेटर भी बोलते हैं, या फिर इसी को एक बहुत बेसिक सी लैंग्वेज में हम बोलते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। ये बहुत बेसिक तरीका है इसको रीड करने का, वैल्यू एट एड्रेस। पी के पास क्या है, हेलो का एड्रेस। अब आप रीड कीजिए इसको, स्टार पी मतलब वैल्यू एट एड्रेस पी, मतलब पी के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसकी बात हो रही है, राइट। तो स्टार पी का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस पी। तो पी के पास जो एड्रेस है उस पर कौन सी वैल्यू है, हेलो। लेकिन प्रिंट क्या स्ट्रिंग करनी है क्या, नहीं, प्रिंट क्या करना है, सिर्फ कैरेक्टर, मतलब किसकी बात हो रही है, एच की। अब इतना तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर सिर्फ स्टार पी होता तो क्या प्रिंट होता, एच। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग है। क्या क्या यूज किया गया है यहाँ पे, एक और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और उसके साथ एक स्टार यूज किया गया है। एक बात समझिए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से देखना इसको आप। ये जो आपका डी रेफरेंस है ना, डी रेफरेंस ऑपरेटर, इसको कैंसल आउट करेगा कौन, रेफरेंस ऑपरेटर। मतलब अब वैल्यू की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, एड्रेस की। लेकिन उसके आगे फिर से एक और डी रेफरेंस लगा हुआ है, तो ये फिर से क्या कर देगा, उसको कैंसल आउट। तो डी रेफरेंस से क्या बना, रेफरेंस, और रेफरेंस से फिर वापस क्या बन गया, डी रेफरेंस। मतलब फिर से किसकी बात हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वैल्यू की। मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए, एच प्रिंट होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या एच प्रिंट हो रहा है, यस, करेक्ट आउटपुट इज एच। आप एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताया एक्सप्लेनेशन में, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है आपके लिए, क्लियर है। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, एच। तो ये जो स्टार के साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा हुआ है, ये करेंगे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, स्टार पी। ठीक है, तो एक स्टार और एक जो एम परसेंट है, मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक सिंगल स्टार पी। और सिंगल स्टार पी से क्या प्रिंट होगा, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिंगल एच, बिकॉज वी आर प्रिंटिंग कैरेक्टर नॉट स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे होते तो पूरा हेलो प्रिंट होता। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया है। आप इसको सॉल्व कीजिए। तीन वेरिएबल है मेरे, ए बी एंड सी, 735 उसकी वैल्यू है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिंटफ के अंदर सिर्फ एक इक्वेशन लिखी गई है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रिंटफ में हम बेसिकली कॉमा के बाद वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं, किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, बट आप चाहें तो यहाँ पे किसी एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं। कंपाइलर क्या करेगा, पहले उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ए माइनस ए डिवाइड बाय बी इंटू बी मॉड्यूलस सी। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट जो रोल है वो ये है कि आपको प्रेसिडेंस पता होना चाहिए, पहले किसको सॉल्व करें। अब गलती ये होगी, ए माइनस ए हमको पहले मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 - 7 0, फिर उसको डिवाइड कर देंगे बी से, फिर जो आएगा उसको इंटू कर देंगे बी से, फिर जो आएगा उसका मॉड्यूलस ले लेंगे सी से। लेकिन ऐसा नहीं होता, कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा ये डिपेंड करता है किस पे, उसके प्रेसिडेंस पे। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, माइनस यूज हुआ है, डिवाइड है, मल्टीप्लीकेशन है और मॉड्यूलस है। इन सब में से ज्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है, डिवाइड, स्टार और मॉड्यूलस, इन तीनों का सेम होता है, और उससे कम होता है माइनस का। अब इन तीनों में से पहले कौन सॉल्व होगा, क्योंकि इन तीनों का तो सेम होता है, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एसोसिएटिविटी के बेसिस पे। तो एसोसिएटिविटी में आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि क्या होती है इनकी, लेफ्ट टू राइट। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। तो अब ध्यान से देखिए, ए मतलब 7, ठीक है, मैं इसको टेक्स्ट में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ए मतलब 7 माइनस ए की वैल्यू वापिस 7 है, और 7 को डिवाइड किया गया बी से, बी कितना है 3, तो 7/3। अब 7/3 में आप ये ना कर देना कि कुछ पॉइंट में वैल्यू लिख दो आप, 7 और 3 दोनों ही किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर। जब कभी भी कोई दो इंटीजर वैल्यू के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो रिजल्ट भी क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा। ये मैं आपको पिछले हमारे जो वीडियो 1 था या 2 था उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये हो गया हमारा 7 - 2। अब ये जो a डिवाइड बाई बी था, इसका रिजल्ट आया 2, वो 2 क्या होगा, इंटू होगा b की वैल्यू के साथ, और b की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये इसको आप ऐसे देख सकते हो, 7 - 2 × 3, और उसके बाद मॉड्यूलस के साथ c की वैल्यू कितनी है 5। अगली बार में 7 - 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, और फिर उसका मॉड्यूलस 5। अब दो ऑपरेशन बचे हैं, माइनस और मॉड्यूलस, पहले कौन परफॉर्म होगा, मॉड्यूलस। तो 6 का अगर मॉड्यूलस लिया जाए 5 से तो रिमाइंडर कितना होगा 1, तो इसलिए हो जाएगा 7 - 1, इसलिए
इसलिए कितना आएगा 6। मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। तो पूरा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो सिर्फ एक ही बात का है कि आपको जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर उन सभी का प्रेसिडेंस और उनकी एसोसिएटिविटी जो है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, ए बी सी डी। सेम क्वेश्चन है वैसा ही अभी जो किया था, बस यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन को प्रिंटफ में लिखते हुए बाहर लिख दिया है। जो भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी वो रिजल्ट के अंदर जाएगी और फिर हम रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो सेम क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया है, आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में सीखा, आप उस लॉजिक को अप्लाई करें इस क्वेश्चन नंबर 20 में, वीडियो को पॉज करके और इसको सॉल्व कीजिए। और यहाँ पर मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए 4 ऑप्शन भी दे दिए नीचे, ताकि आप इजीली इसका आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए कैसा होगा ये, ए प्लस ए इंटू माइनस बी। अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, आप थोड़ी सी मिस्टेक आपसे किस में हो सकती है, यहाँ पे यहाँ हो सकती है। ठीक है, इंटू के साथ माइनस बी है, एक्चुअल में ये है बी के साथ माइनस है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 3 और ए की वैल्यू कितनी है 10। तो 10 इंटू माइनस 3 कितना होगा, 10 इंटू माइनस 3 होगा माइनस का 30। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस माइनस 30 मतलब 10 माइनस 30। तो उसको आपको 30 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 15। फिर उस 15 को आप मॉड्यूलस ले लो डी से, मतलब 4 से, कितना हो जाएगा 3। 15 को 4 से मॉड्यूलस लेके तो कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3। तो 10 माइनस 3, फिर प्लस करके सी इंटू डी करना है, सी इंटू डी कितना 8। तो एक्चुअल में क्या बना 10 माइनस 3 प्लस 8। आप इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, 10 माइनस 3 प्लस 8। ठीक है, अब माइनस और प्लस दोनों में से दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। अगेन एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, तो आप दोनों में से किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो। और 10 माइनस 3 आपको हो जाएगा 7 और 7 प्लस 8 कितना होता है 15। तो इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा ऑप्शन सी 15। हम चेक करते हैं क्या ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट है। यस 15। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो डिटेल सॉल्यूशन इसका कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया गया है। तो मैं आपको फिर अगेन बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट रोल किसका है ऑपरेटर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस और उसकी एसोसिएटिविटी आपको पता होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स कि आज के क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9827657501, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं sumitjain130787@gmail.com पे। क्लियर है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।